वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के हमारे लेक्चर कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आप देख भी रहे हो और काफ़ी हद तक आपने अच्छे से सीख भी लिया होगा पार्टनरशिप को। तो आज भी हम पार्टनरशिप की चर्चा करेंगे क्योंकि अभी पार्टनरशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पार्टनरशिप बहुत लंबा प्रोसेस है ये। हम एडमिशन करेंगे, फिर रिटायरमेंट करेंगे, फिर डिजोल्यूशन करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म होगा। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है पार्टनरशिप और आपने काफ़ी कुछ सीख लिया पार्टनरशिप में। मैंने पिछली क्लास में बात की थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग को लेके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखिए ताकि आपको आराम से समझ में आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग होता क्या है, कौन पे करता है, किसके लिए इनकम है, किसके लिए एक्सपेंसेस है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एमसीक्यू टाइप में, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आज जो हम बात करेंगे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा गारंटी को लेके। गारंटी कौन देता है और गारंटी क्यों देता है और इस गारंटी से होता क्या है पार्टनरशिप में, ये सारी हम बातें करेंगे। तो अब तक जितनी भी क्लासेस चली है वो चाहे आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन को लेके चली हो, फर्म क्या होती है, फर्म का नेम क्या होता है, फीचर्स क्या क्या पढ़ लिए थे आपने पार्टनरशिप के, उसके बाद पार्टनरशिप डीड के बारे में बात किया, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये सारी बातें हमने विस्तार पूर्वक देख ली है और कर भी लिया है सबको एक एक करके। तो जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी है वो क्लासेस देखिए और फिर जाके इस लेक्चर को लीजिए ताकि उन्हें मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, आनंद आएगा, पूरा भरपूर पूरे जोश के साथ हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका? बताओ क्या टॉपिक बता रहा था अभी? मैंने बताया था गारंटी। अपना टॉपिक है गारंटी, GUARANTEE। हम पढ़ेंगे गारंटी। अब ये गारंटी क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये गारंटी एक तो पार्टनर देता है। कौन देता है? एक तो पार्टनर, और एक देती है फर्म। ओके सर, और गारंटी किसे दे रहे हो आप? पार्टनर को ही दे रहे हो। समझ नहीं इधर, ए और बी पार्टनर है। ए और बी क्या है? फर्म के अंदर पार्टनर है। ठीक है सर, आप रोज रोज ए और बी लेते हो, अरे कुछ भी मान लो, ए बी मान रहा हूं, एक्स वाई मान लो, चिंटू पिंटू मान लो, कुछ भी मान लो, ए और बी क्या है? पार्टनर है। और ए और बी आराम से फर्म में काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी इनको। लेकिन कोई स्पेशल बंदा आया सी नाम का, और ये चाहते हैं ए और बी की इसे हम क्या बनाए? सी को पार्टनर बनाए। ए चाह रहा है कि मैं क्या बनाऊं? सी को पार्टनर। ऐसे ही बी भी बोल रहा है कि मैं भी बनाना चाहता हूं सी को क्या? पार्टनर। ये फर्म में इसे शामिल करना चाहते हैं और सी को ये पार्टनर रखना चाहते हैं। तो सी आसानी से मान नहीं रहा था इनकी बात, कहना नहीं मान रहा था। सी बोल रहा था नहीं, मैं नहीं आऊंगा फर्म के अंदर, क्या पता लॉस हो जाए तो मुझे। तो ये दोनों बोलते हैं। पहले ए बोलता है नहीं नहीं तुझे लॉस नहीं होगा। ए किसको बोल रहा है? सी को। ना, तुझे लॉस होने की कोई संभावना ही नहीं है, हम लॉस होने ही नहीं देंगे तुझे। ऐसे बी बोल रहा है नहीं, कोई लॉस नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा, तेरा प्रॉफिट तो पक्का होगा, यानी हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमने तेरे प्रॉफिट को सुरक्षित रख लिया है। यानी तूने कितना प्रॉफिट डिमांड करता है? मैं 50,000 का डिमांड करता हूं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 50,000 तो मेरा होगा। सी ऐसे बोल रहा है कि मैं कम से कम 50,000 तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, 50,000 मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। बताओ, इसके लिए ए ने बोल दिया हाँ तेरा 50,000 हम देने के लिए तैयार है। ऐसे बी ने बोल दिया कि हाँ तेरे ये 50,000 हम देने के लिए तैयार है। तो बताओ, इन दोनों ने किसको गारंटी दे दी? सी को गारंटी दे दी। सी को गारंटी दी कि हाँ हम दोनों तुझे पे करने के लिए क्या है? तैयार है। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, तो भी हम तुझे कितने पैसे दे देंगे? 50,000 रुपए दे देंगे। बताओ, जब ये दोनों पार्टनर फर्म के अंदर थे और नया पार्टनर आ रहा था कोई सी, या पार्टनर पहले से बना हुआ था सी, और इसको गारंटी दे रहे हैं, इस पार्टनर को ये दोनों गारंटी दे रहे, मतलब फर्म ने गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है? ये फर्म ने। बात समझ में आएगी क्या? गारंटी गिवन बाय फर्म टू सी को गारंटी देने वाली कौन है? फर्म। क्योंकि ये दोनों ही क्या है? मैंने बोला था कलेक्टिव पार्टनर को क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। तो इन दोनों पार्टनर ने सी को गारंटी दे दी। तो गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है, और ये दोनों मिलकर इसे पे करेंगे। ये तो होती है फर्म के द्वारा दी गई गारंटी। ओके, बात समझ में आ गई क्या? किसे आप क्या बोलोगे? फर्म ने गारंटी दी है सी को। ये कंडीशन क्लियर हो गई। ऐसे ही समझना, एक्स और वाई दो पार्टनर थे, इन्होंने जेड को बुलाया। अब यहां पर जेड को गारंटी दे रहे, केवल एक्स गारंटी दे रहा है कि जेड भाई साहब
फर्म में आ जाओ, मैं तुझे गारंटी देता हूं कि तुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, कम से कम मैं तुझे 1 लाख रुपए के प्रॉफिट से कम नहीं होने दूंगा। तेरा प्रॉफिट कितना है फर्म के अंदर, 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपीज तो तुझे मिलेंगे। ऐसे ही वाई बोलता है नहीं, मैं भाई साहब कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हूं। वाई क्या बोल रहा है, मैं गारंटी नहीं दूंगा जेड को। गारंटी किसने दिया है, एक्स ने। तो एक्स ने गारंटी दिया जेड को, तो बताओ अगर कोई किसी वर्ष प्रॉफिट कम हो जाए फर्म के अंदर तो उसे वहन कौन करेगा, एक्स। कौन करेगा, एक्स वहन करेगा। तो बताओ किसने गारंटी दी, किसने दी गारंटी, पार्टनर ने। बताओ गारंटी पार्टनर भी दे सकता है, गारंटी कौन दे सकता है, फर्म भी दे सकती है। समझ में आई क्या बात, बताओ यही है गारंटी। इतना सिंपल सा टॉपिक है। अगर सभी पार्टनर गारंटी दे दे तो उसको बोलोगे फर्म ने गारंटी दिया है। अगर कोई भी 2 या 3 पार्टनर गारंटी दे दे, मान ले 10 पार्टनर थे फर्म के अंदर, 6 ने गारंटी दी तो भी आप क्या बोलोगे, पार्टनर ने गारंटी दी है। सभी गारंटी दे तो क्या बोलोगे, फर्म ने गारंटी दी है। और इसे छोड़कर सभी गारंटी दे, मान लो सी को गारंटी मिली थी ना, तो इसे छोड़कर जितने सभी पार्टनर्स ने गारंटी दे दी तो क्या बोलोगे, फर्म ने गारंटी दी है। और यहां पर पार्टनर गारंटी देते हैं, 1-2 पार्टनर को छोड़ दो और बाकी सब पार्टनर भी गारंटी दे सकते हैं। यहां पर बोलोगे क्या, पार्टनर के द्वारा दी गई गारंटी। तो गारंटी गिवन बाय पार्टनर, गारंटी कौन देगा सर, गारंटी पार्टनर भी दे सकता है। गारंटी गिवन बाय पार्टनर, पार्टनर के द्वारा भी गारंटी दी जा सकती है। गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी कौन दे रहा है सर, फर्म दे रही है। कौन दे रही है, फर्म। गारंटी फर्म दे रही है, ये लिख लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, तो आप तो ऐसे समझ लेना, गारंटी गिवन बाय पार्टनर, गारंटी गिवन बाय फर्म। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मजा आएगा समझने में भी। समझना, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन सीखा है, सबने सीखा है या नहीं सीखा, सीखा है ना सबने। एक सेकंड में आता हूं। हाँ, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन सबने सीखा है ना, अभी तक नहीं सीखा तो हमारा लेक्चर देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको समझ में आएगा। वहां पे देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, हाँ सर बनाते थे। उसमें क्या होता था, पार्टनर को क्या क्या मिलता था, वो सब कुछ किस में आता था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता था। एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे समझना, राधा और श्याम 2 पार्टनर थे। कौन कौन थे पार्टनर सर, राधा था और श्याम, ये 2 पार्टनर थे, राधा और श्याम। राधा और किस रेशियो में पार्टनर थे, 3:2। अगर ये 50,000 रुपीज कमा रहे थे तो राधा को 30,000 मिल रहा था, श्याम को कितना मिल रहा था, 20,000 रुपए मिल रहा था। और इन्होंने एक पार्टनर आ गया घनश्याम, कौन आ गया, घनश्याम। और घनश्याम को इन्होंने दे दी गारंटी, ये लीजिए यहीं पे लिख लेते हैं घनश्याम, ताकि ये तीनों सामने हो जाए। अब ये 3 पार्टनर है, राधा, श्याम और घनश्याम, इसका रेशियो 1 है। इस तरह से ये पार्टनर है। और राधा और श्याम घनश्याम को गारंटी दे रहे हैं। किसको गारंटी दे रहे हैं, घनश्याम को। कितने रुपए की गारंटी दे रहे हैं सर, मान लीजिए इसको कितने रुपए की गारंटी दे रहे हैं, 50,000 की, कि जो भी प्रॉफिट होगा, ये गारंटी का अमाउंट कितना है, 50,000, कि हमें प्रॉफिट हो या ना हो, घनश्याम तेरे रुपए कितने बन जाएंगे, 50,000 रुपए बन जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे गारंटी राधा और श्याम दे रहे, तो गारंटी किसने दी है सर, फर्म ने दी है गारंटी। समझ आ जाएगी कि इतनी बात। अब समझना, इनको टोटल प्रॉफिट हुआ, ये लीजिए टोटल प्रॉफिट, इन्होंने काम किया और साल के अंत में इनको प्रॉफिट हुआ टोटल 1,20,000 का। कितना प्रॉफिट हुआ सर, 1,20,000 रुपए का। ऐसे समझना, इन्होंने काम किया और साल के अंत में कितना प्रॉफिट हो गया, 1,20,000 का। अब समझना, ये प्रॉफिट हुआ, हाँ सर ये प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब समझना कैसे करोगे, हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इतना सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि घनश्याम को गारंटी मिली हुई है 50,000 की और टोटल प्रॉफिट हो रखा है फर्म को कितना, 1,50,000 का। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है। और इधर आता है आपका पर्टिकुलर, और यहाँ आता है क्या सर, अमाउंट। इधर आता है आपका पर्टिकुलर और इधर क्या आएगा आपका अमाउंट। समझना एक एक बात को, आप लाइन खुद खींच लीजिएगा, मैं इसी फॉर्मेट में करूंगा। मैंने फॉर्मेट बता दिया था, आप चेक कर सकते हो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लेक्चर देखिए, वहां पे समझ में आ जाएगा। बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, 1,20,000 का। तो यहाँ लिखोगे बाय पीएनएल प्रॉफिट कितना हुआ सर, 1,20,000।
समझ में आ गई क्या बात? अब इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और राधा, श्याम और घनश्याम, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका 3/6 है, इसका 2/6 है, इसका कितना है 1/6। बेटा जो भी रेशियो का टोटल होता है वो इनके नीचे लिख दिया जाता है। यहाँ लिखूंगा बैलेंस फिगर से कितना आएगा अमाउंट। सर बैलेंस फिगर से अमाउंट आएगा, ये देखिए इधर का टोटल कितना हो गया 1,20,000। ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना था, ना सैलरी देना था, डायरेक्ट इस प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना है। कैसे बांटोगे, यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट, क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा है यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया नहीं आया? बताओ ये बैलेंस फिगर से कितना प्रॉफिट आ रहा है सर 1,20,000। बताओ बैलेंस फिगर से कितना प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000। अब समझना, इस 1,20,000 को मैं तीनों पार्टनर को बांटूंगा। इस 1,20,000 को बताओ मैं इन तीनों पार्टनर को किस रेशियो में बांटूंगा, 3:1। ये लीजिए कि सर हमारा टोटल प्रॉफिट 1,20,000 का है। बताओ टोटल रेशियो कितना हुआ आपका, सर 6 है टोटल रेशियो। ये लो कट करूंगा तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा सर 20,000। कितना आएगा 20,000। समझ में आ गया? बताओ 6 का डिवाइड देते ही एक रेशियो बराबर कितना आ गया 20,000। अब मुझे बताना राधा, ये लिखा मैंने राधा का प्रॉफिट कितना हुआ सर 3 रेशियो है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 20,000 को, तो कितना आ गया राधा का प्रॉफिट सर 60,000 का प्रॉफिट है राधा का। राधा को कितना मिल गया सर 60,000 रुपए मिल गया। अब आ जाओ यहां पर राधा के बाद श्याम, ये लीजिए श्याम का कितना रेशियो है सर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 40,000। ये लीजिए श्याम को कितना मिल गया 40,000। आराम से समझ में आ रहा है ना? अब बताओ घनश्याम का कितना है रेशियो 1 तो इसको मिल कितना रहा है 20,000। अब देखो घनश्याम लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। घनश्याम बोलेगा मुझे कितना मिल रहा है 20,000 रुपए मिल रहा है, जबकि मुझे मिलना कितना चाहिए था 50,000 रुपए मिलना चाहिए था। घनश्याम को गारंटी किन्होंने दी, राधा और श्याम ने। घनश्याम को गारंटी कितने रुपए की दी थी 50,000 रुपए की दी थी और इसको मिल कितना रहा है केवल 20,000। बताओ जो बचा हुआ अमाउंट है इसका जो 30,000 का अमाउंट बच गया ना, कैसे बचा समझ में आया क्या? क्योंकि इसे मिला 20,000, गारंटी कितने की मिल रही थी 50,000 की। तो ये बताओ 30,000 का अमाउंट अभी बचा हुआ किसका, घनश्याम का। ये 30,000 रुपए किससे लेंगे, ये राधा से और श्याम से। बताओ 30,000 रुपए एक तो लेगा राधा से और एक किससे लेगा, श्याम से। सीधी सी बात, नो बकवास। बताओ राधा से और श्याम से किस रेशियो में लेगा, जब कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी रेशियो में ये अमाउंट लेंगे। बताओ 3:2 रेशियो में ये अमाउंट लेंगे। तो बताओ 30,000 रुपए का 3/5 हिस्सा तो कौन दे देगी, राधा। बेटा ये 3/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, यानी 3/5 और 2/5 हो गया इनका रेशियो। अब देखो 30,000 का 2/5 कौन देगा, श्याम। तो ये कितने रुपए हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे 18,000 रुपए। तो बताओ 18,000 रुपए कौन देगा, 18,000 तो कौन देगा सर, 18,000 तो राधा देगी। और 12,000 कौन देगा सर, 12,000 कौन देगा, श्याम देगा। किसको देगा, घनश्याम को देगा। तो यहां पे समझना, तो यहां पर राधा अपना डेफिशिएंसी करेगी, डेफिशिएंसी ऑफ राधा। यहां पे लिखोगे डेफिशिएंसी ऑफ राधा। तो राधा का डेफिशिएंसी कितना हो गया सर, 18,000 माइनस करो, ये लीजिए 18,000 हम माइनस कर देंगे। तो बताओ राधा का कितना बच गया हिस्सा सर, 42,000 तो किसका आ गया, राधा का। आगे बात समझ में, राधा का कैसे आया 42,000, क्योंकि राधा किसके फेवर में दे रही है, घनश्याम को। तो बताओ घनश्याम के एड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घनश्याम के एड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे डेफिशिएंसी फ्रॉम राधा, फ्रॉम राधा। जो राधा से आई हुई डेफिशिएंसी कितनी है सर, 18,000 है, जो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। अब समझना, श्याम को कितना देना पड़ रहा है, घनश्याम को सर 12,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या करो, 12,000 रुपए माइनस करो श्याम का, और यहाँ पे लिखो डेफिशिएंसी ऑफ श्याम, डेफिशिएंसी ऑफ श्याम। तो कितने रुपए देगा श्याम दे दिया, श्याम ने 12,000 रुपए किसको दे दिए, घनश्याम को। तो श्याम का कितना हिस्सा रह गया, 28,000। बताओ घनश्याम को मिल गया, तो डेफिशिएंसी फ्रॉम किससे मिली है, ये फ्रॉम श्याम। किससे मिली है, श्याम से। कितना मिल गया सर, 12,000। बताओ टोटल इसको कितना मिल गया सर, 50,000।
बताओ इसको गारंटी का अमाउंट फुल मिला या नहीं मिला? सर मिल गया। तो इसी को बोलते हो आप गारंटी। इसी को क्या बोलते हो आप? गारंटी। गारंटी बाई पार्टनर, गारंटी बाई फर्म। तो दोनों पार्टनर ने गारंटी दी थी तो इसे क्या बोल दोगे? गारंटी गिवन बाई फर्म। अब बताओ इसका टोटल कितना हो जाएगा सर? 1,20,000। कितना हो जाएगा इसका टोटल? 1,20,000। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। जो गारंटी देता है उसका हिस्सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मान लीजिए इसको 60,000 मिल रहे होते यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 मिल जाता और इनको देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गारंटी कितने रुपए की थी? 50,000 से, और इसे ज्यादा मिल रहा था हिस्सा, तो ये तो खुश था, किसी से लेने की जरूरत नहीं थी। यहां पर मैंने बताया किसने दी थी ये गारंटी? फर्म। अब समझना, गारंटी अगर यहां पर पार्टनर देता और केवल मान लो कौन देती गारंटी? राधा। यहां पे श्याम गारंटी नहीं देता और गारंटी कौन देती? केवल राधा। तो बताओ इसको केवल 20,000 रुपए मिल रहे थे, तो बताओ ये 30,000 जो कम पड़ रहे थे वो किस हिस्से में से कम होता? केवल और केवल राधा के हिस्से में से कम होता, और हम बोल देते थे, और फिर राधा का हिस्सा यहाँ पर केवल कितना आता? 30,000। कितना आता? 30,000, क्योंकि यहाँ 30,000 कम हो जाता राधा का, और ये 30,000 किस में जाके ऐड हो जाता? घनश्याम में। 30,000 घनश्याम को मिल जाता, और 30 और 20 कितना हो जाता? 50,000। बस ये पार्टनर के द्वारा गारंटी हो जाती। गारंटी का कंसेप्ट आपको आराम से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं और भी क्वेश्चन ला सकता हूँ गारंटी के, और आराम से आपको समझा दिया जाएगा। और मेरा टेलीग्राम का चैनल बन गया है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की, आप ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। यहाँ पर क्लासेस चल रही है पार्टनरशिप को लेके, और आपको मज़ा तो आ रहा है ना सबको? सर बराबर मज़ा आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखते रहिए इस चैनल को और आगे भेजते रहिए अपने दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया।